फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी की। तो डिफरेंट टर्म्स आप समझेंगे, डिफरेंट टेक्निकल जो टर्म यूज़ किए जाते हैं उनको हमने समराइज़ किया है इसमें। तो सबसे पहला टर्म है फेसबुक एड्स। भी फेसबुक एड्स ही क्या हैं? तो एग्जांपल के लिए हमने फेसबुक खोला हुआ है। जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, राइट। तो ये नॉर्मल पोस्ट हैं। जहाँ पर किसी भी पोस्ट में आपको ये स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई देगा, इसका मतलब ये एडवर्टीजमेंट है। तो जो भी आपके टाइमलाइन पर पोस्ट हैं, जैसे ये एक नॉर्मल पोस्ट है, राइट, ये भी एक नॉर्मल पोस्ट है, ये भी एक नॉर्मल पोस्ट है, ओके, ये सभी नॉर्मल पोस्ट हैं। बट अगर हम यहाँ देखें, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अभी नॉर्मल पोस्ट हमारी चल रही है और इसके बाद ये स्पॉन्सर्ड, ओके। तो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है उनको हम एड्स कहते हैं। एड्स मतलब कि उसको स्पॉन्सर किया गया, पैसे दिए गए, भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ऑडियंस। तो ऑडियंस हम किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फेसबुक एड्स हेल्प सेंटर, लेट्स सी, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन कि ऑडियंस क्या है। What is Facebook audience? So let's see. चलिए, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ऑडियंस का मतलब है जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो होती है ऑडियंस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता हूँ तो डॉक्टर्स मेरी ऑडियंस हो गए, राइट। अगर मैं लेट्स से स्कूल बैग्स बनाता हूँ तो यंग एज पेरेंट्स और बच्चे छोटे, वो मेरी ऑडियंस हो गए। तो ऑडियंस जिन लोगों को आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से के थ्रू रीच करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी ऑडियंस है। आगे है टारगेटिंग, रीटारगेटिंग। टारगेटिंग सेम कि आपकी जो ऑडियंस है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, वो उस ऑडियंस को, आपको जो ऐड दिखाना आपने सेलेक्ट किया है, वो टारगेट है आपका। और रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि अगर आपका एक लेट्स से ऑडियंस या एक पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो ग्रुप आपके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है किसी न किसी फॉर्म में, या उस ग्रुप ने आपको रीच किया है, उन लोगों ने आपको कनेक्ट किया है। हो सकता है आपकी वेबसाइट देखी हो सकता है आपका एडवर्टीजमेंट देखा हो सकता है वो आपका पेज लाइक करते हो। तो उन लोगों को जब आप ऐड दिखाते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उसको रीटारगेटिंग कहते हैं कि ये इन लोगों के साथ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप उनको दोबारा टारगेट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल, नेक्स्ट फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल में जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंडर। बेसिकली होता क्या है, ये आप कह लीजिए एक ये छोटा सा कोड है जो आपकी वेबसाइट में, और एक सिमिलर इसी तरह का कोड होता है एप्लीकेशंस के लिए, जो आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट में आप लगाते हैं। उससे क्या होता है कि फेसबुक आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको ट्रेस करता है, ट्रैक करता है, राइट। जिससे जब आप एडवर्टाइज करते हैं वो आपको हेल्प करता है रीटारगेट करने में। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की ऑडियंस क्रिएट करने में, जो कि आप आगे सीखेंगे। लेकिन फेसबुक पिक्सल की बात करें तो एक छोटा सा कोड आपकी वेबसाइट में, जो आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है और जो एक्शन हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको वो रजिस्टर कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। बट आपकी प्राइवेसी पूरी बनी हुई होती है, इसमें कोई डेटा लीक नहीं हो रहा है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट आप बहुत सुनते हैं, व्हाट इज इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट होती है, जैसे एक कोई भी पोस्ट आप देख लीजिए, जैसे ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट पर, या ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट पर ये जो लाइक्स हैं, रिएक्शंस हैं, इतने कमेंट हैं, इतने शेयर हैं, ये इंगेजमेंट है, राइट। इसको इंगेजमेंट कहते हैं कि भाई ये जो पोस्ट थी बहुत इंगेजिंग थी, लोग जुड़े हुए थे। तो आपके ऐड पर भी सिमिलरली इंगेजमेंट मिलती है, और आप इंगेजमेंट टाइप का ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पोस्ट है जिस पर आप ज़्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं। इसके बाद बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर की बात करें तो बिजनेस मैनेजर एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक ने जो दिया है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को एज अ बिजनेस के फॉर्मेट में। बिजनेस के फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि अगर आप 100 कंपनीज़ का, 500 कंपनीज़ का, 1000 कंपनीज़ का एक साथ
ऐड रन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐड एक साथ मैनेज करना चाहते हैं, तो बिजनेस मैनेजर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने आपको दिया है। बजट, तो बजट है कि डेली आप अपना फेसबुक एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे, उसको हम बोलते हैं बजट। ये डेली भी हो सकता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है। लाइफ टाइम मतलब कि अगर आपने प्लान किया है कि ऐड 15 दिन चलेगा, तो 15 दिन में आप टोटल कितना स्पेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट इज ऐड शेड्यूल। तो फेसबुक आपको अलाउ करता है सर्टेन लेट्स से कंडीशंस में, ऑलवेज नहीं, सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि आप लाइफ टाइम वैल्यू के साथ ऐड चला रहे हैं कि मुझे 15 दिन ही ऐड चलाना और ये टोटल कॉस्ट है, तो आप उसका शेड्यूल भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम आपको दिखाना है। फ़ायदा इसका ये, एग्जांपल के लिए अगर मैं अपना ऐड हाउसवाइफ्स को दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है आफ्टरनून का टाइम है जहाँ पर वो अपना घर का काम फिनिश करके दोपहर में उनके पास टाइम होगा, तो उस समय मैं दिखाऊँ। या मैं ऑफिस गोअर्स को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो जैसे ही ऑफिस से निकले और ऑफिस जाने से पहले मेरा ऐड देखें, तो आप ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रेशन, CPC, CPL, ये क्या है? इम्प्रेशन का मतलब है यहाँ पर फेसबुक ऐड में इम्प्रेशन कहते हैं हम, कि आपका जो ऐड है वो कितने लोगों ने देखा, उसको इम्प्रेशन कहते हैं। यानी 10,000 लोगों ने देखा तो 10,000 इम्प्रेशन हो गए। CPC इज कॉस्ट पर क्लिक, कि हर एक क्लिक पर आपको एक एवरेज कॉस्ट क्या पड़ रही है, राइट। एंड CPL इज कॉस्ट पर लीड, कि आपको एक लीड एवरेज कितने कॉस्ट की पड़ रही है। तो ये जो टर्म है आप समझ पाएंगे, CPC कॉस्ट पर क्लिक, कि कितना कॉस्ट आपको एक क्लिक की पड़ी, इम्प्रेशन कितने इम्प्रेशन आपको मिले टोटल, या क्या कॉस्ट थी पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 इम्प्रेशन की क्या कॉस्ट थी। एंड CPL कॉस्ट पर लीड, की आपको प्रति लीड की क्या कॉस्ट आपने पे की। इसके बाद फेसबुक एड्स मैनेजर। तो फेसबुक एड्स मैनेजर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप अपने एड्स को मैनेज करते हैं। तो बिजनेस मैनेजर के अंदर आप बहुत सारे फेसबुक एड अकाउंट रन कर सकते हैं, राइट। और एड अकाउंट को आप खोलते हैं एड्स मैनेजर के अंडर, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फेसबुक ऐड जब आप क्रिएट करते हैं, तो इनिशियली आपको डिसाइड करना होता है कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लीड्स चाहते हैं, आप सेल्स चाहते हैं, आप एंगेजमेंट चाहते हैं, तो बहुत सारे तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं फेसबुक पर, लेकिन आप किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस तरह का ऐड आपका चलेगा। कैंपेन, कैंपेन हम कहते हैं कि आपने एक ऐड बनाया, लेट्स से आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और आपने उसके लिए 10 तरह के ऐड बनाए, लेकिन वो 10 ऐड एक ही कैंपेन का हिस्सा है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप के अंडर है, उस ग्रुप को कहते हैं कैंपेन, ओके। जैसे आज आप एक्स प्रोग्राम रन करते हैं कि भाई ये एक्स हमारा ऐड है और उसमें 5 तरह की इमेज हम लगाएंगे, 5 तरह का कंटेंट लिखेंगे, तो वो 5 अलग अलग ऐड एक कैंपेन का हिस्सा है पूरा। स्प्लिट टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं कि आपने डिसाइड किया भी मेरे पास 5,000 रुपये मुझे फेसबुक ऐड पे लगाने हैं, 2,500 में एक ऐड पे लगाऊंगा, 2,500 एक ऐड पे, या 500 एक ऐड पे लगाऊंगा, 500 एक ऐड पे, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसाइड करूंगा दोनों में से कौन सा चलाना है। तो आप 2 ऐड को टेस्ट कर रहे हो, उसको स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं, कि आपने अपने बजट को स्प्लिट कर दिया, बांट दिया है, ओके। तो ये हो गया स्प्लिट टेस्टिंग। बहुत सारे स्प्लिट टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब है यहाँ पर कि आप सेलेक्ट करते हो कि भाई मुझे पर्टिकुलरली इन लोगों को ही ऐड दिखाना है। इन लोगों को मतलब आप डिसाइड करते हो कि भाई ये मेरे पास एक लिस्ट है ईमेल की, आप मेरा ऐड इनको दिखा दो, या फिर आप मेरा ऐड मेरी वेबसाइट पे जो लोग आए हैं उनको दिखा दो, या मेरी ऐप जिसने इंस्टॉल की है उनको दिखा दो, या मेरा जिसने वीडियो देखा आप उनको दिखा दो। तो ये कस्टमाइज्ड ऑडियंस है, आप कस्टम कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, राइट। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फेसबुक का, उसको कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस होती है एग्जाम्पल के लिए कि आपको आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आपके 100 बायर हैं और आपने देखा कि भाई ये जो 100 बायर हैं ये एक पर्टिकुलर इनका पैटर्न है, या पर्टिकुलर बिहेवियर है, या पर्टिकुलर अर्निंग है, पर्टिकुलर स्टाइल है। आपने क्या किया, उन 100 लोगों की लिस्ट को फेसबुक पर अपलोड किया और बोला भाई इस तरह के लोग जो भी हैं फेसबुक के अंदर उनको मेरा ऐड दिखाओ। एक्चुअल में इसका फायदा ये होता है कि जनरली जिस कैटेगरी के लोगों को आप सेल करते हो, चांसेस हैं कि आपके नए कस्टमर भी उसी कैटेगरी से बनेंगे, राइट। एग्जांपल के लिए अगर मैं मेडिकल किट्स या मेडिकल इक्विपमेंट बनाता हूं और मैंने पिछले लेट्स से 1 महीने में 600 डॉक्टर्स को सेल किया है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 600 डॉक्टर्स की लिस्ट फेसबुक पर अपलोड कर देनी है और उसके बाद वेट करना है लुक अलाइक ऑडियंस के लिए। और फेसबुक क्या करेगा, उसी तरह के जो लोग फेसबुक पर हैं उनको वो ऐड दिखाएगा। तो उससे क्या होगा कि मैं जो ऐड पर कॉस्ट लगा रहा हूँ, जो पैसे लगा रहा हूँ,
उसका आउटपुट मुझे बेटर मिलेगा, राइट। इसके अलावा फेसबुक एडवर्टीजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसीज़। इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि पॉलिसीज़ यहाँ पर रूल्स हैं जो फेसबुक ने सेट किए, और अगर आपने गलती से भी वायलेट किए तो फेसबुक बहुत हैवी पेनल्टी इन द सेंस कि आपका ऐड अकाउंट भी फेसबुक बंद कर देता है, और कई बार आपको मना कर देता है कि आप अपने प्रोफाइल से कोई ऐड अकाउंट में काम ही नहीं कर सकते, आप चला ही नहीं सकते। तो पॉलिसीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये कुछ टर्म्स थे इम्पॉर्टेंट, जो कि हम आगे जब पूरे कोर्स में एड्स वगैरह सीखेंगे तो आपके काम आने वाले हैं। आपको इनके बारे में कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें रीच कर सकते हैं। ओके।